बाहर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीबीसी के दफ्तरों पर, दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर कल आईटी की तरफ से सर्वे किया गया है। पहले खबरें आई थी कि ये छापा है, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये सर्वे था। तो सिद्धार्थ, आपसे हम ये जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि छापा यानी कि आईटी की तरफ से रेड मारी जाए या फिर सर्वे किया जाए, तो इन दोनों में क्या जो है डिफरेंस होता है, वो हमारे दर्शकों को आप समझाइए। शुक्रिया सोबान, सबसे पहले इस चर्चा का हिस्सा बनाने के लिए। आपको बता दें, ये सर्वे भवंतु सुखिना वाला सर्वे नहीं था, ये आईटी का सर्वे था। अमूमन ऐसी खबरें लोगों को परेशान कर देती हैं, और आईटी का सर्वे हो या रेड हो, दोनों ही, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आदमी न जाने क्यों इसको छापा ही कहता है, लेकिन दोनों में बड़ा ही महीन धागे जैसा अंतर है। साथ ही जब ये सर्वे चल रहा था तो ये इतनी बड़ी खबर थी दिन की कि मीडिया के सारे कैमरे हर जगह से हटकर सिर्फ कनॉट प्लेस स्थित बीबीसी संस्थान के बाहर पहुंच गए थे। यहाँ तक कि एएफपी और अशाही शिम्बुन जैसे संस्थानों के पत्रकार भी बीबीसी के दफ्तर के बाहर थे और हर एक घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब आते हैं सर्वे और रेड में क्या अंतर है। तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जो विभाग को छिपी या फिर छिपाई गई जानकारी लेने का अधिकार देते हैं। इसकी धारा 133A के तहत किसी भी संस्थान में घुसने की इजाजत देते हैं। साथ ही सर्वे के दौरान कोई धन, ज्वेलरी या कागजात को सिर्फ सत्यापित करने का अधिकार होता है। ये सब सर्वे की बात मैं कर रहा हूं। सर्वे में किसी का बयान दर्ज कराया जा सकता है, हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं। साथ ही जरूरी अगर अधिकारियों को लगता है तो सर्वे के दौरान जो कागजात मिले हैं उनकी कॉपी की मांग कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर लेवल के अधिकारी से लिखित अनुमति ली जाए। इसके बाद ही ये कागज लिए जा सकते हैं। साथ ही रेड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेड को कानूनी भाषा में कहते हैं इनकम टैक्स सर्च। इसे इनकम टैक्स की धारा 132 में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक आयकर विभाग किसी भी इमारत में घुसकर ये सर्च, या आम भाषा में कहें तो रेड, और गांव देहात की भाषा में कहें तो छापा मार सकता है। जहां विभाग के पास ये मानने के लिए पुख्ता कारण होना चाहिए कि उस इमारत के मालिक या फिर रह रहे शख्स या फिर संस्थान के कर्ता धर्ता जो भी उस वक्त हों, उनके पास अघोषित आय, गुप्त धन या बेनामी संपत्ति जैसी चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा रेड में एक प्रोसेस ये भी है कि इनकम टैक्स विभाग पहले अमुक व्यक्ति को नोटिस भेजे और जानकारी मांगे, लेकिन जानकारी न मिलने की स्थिति में भी रेड की जा सकती है। तो दोनों में धागे जैसा बारीक अंतर है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन आम लोगों के लिए ये एक रेड के जैसा ही हो सकता है। वहीं सर्वे केवल अधिकारी को सौंपे गए कानूनी दायरे की सीमाओं में रहते किया जा सकता है, और रेड कहीं भी पड़ सकती है। सर्वे और रेड में एक अंतर ये भी है, ये बड़ा अंतर है। सर्वे केवल काम के दिनों में या फिर वर्किंग आवर्स में हो सकता है। सपोज करिए कि यदि आप पर सर्वे कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये उसी दौरान हो सकता है जब आपका वर्किंग आवर्स चल रहे हो, या फिर आप काम कर रहे हो, या फिर आपका दफ्तर खुला हो। लेकिन रेड के साथ ऐसा नहीं है। रेड के साथ सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होती है कि सूर्योदय हो, बाकी आंधी हो, तूफान हो, संस्थान खुला हो, बंद हो, वर्किंग आवर्स हो, नहीं हो, इससे रेड का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक बात से है कि सूर्योदय से। इसके अलावा रेड कितने भी घंटे चल सकती है, कितने भी दिन चल सकती है, कितने भी सप्ताह चल सकती है। ये निर्भर करता है कि कब तक उनको रेड से जुड़ा हुआ मटेरियल मिलता जा रहा है। सर्वे को 1961 में जब इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, तब सर्वे इसका हिस्सा नहीं था और तब तक इसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे गुप्त धन उपार्जन बढ़ता गया भारत में, उसके बाद इसकी जरूरत महसूस हुई और 1964 में इसे इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा एक और आम बोलचाल की भाषा में कह लें या फिर फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है, रेड एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी अजय देवगन की, उसमें भी सीन था कि साहब दरवाजे खिड़कियां तोड़कर और पूरा बड़ा सा
एक दीवान टाइप का कुछ निकलता है, उसमें से बहुत सारा पैसा निकलता है। ये सिर्फ रेड के दौरान संभव है। रेड में आपको अगर लगता है कि सोफे में पैसा भरा है तो आप सोफा फाड़ सकते हैं। आपको लगता है कि ये अलमारी की चाबी हमको नहीं दे रहे हैं तो वो अलमारी आप तोड़ सकते हैं। आपको लगता है कोई कमरा है इसके अंदर कुछ मिल सकता है तो आप वो कमरे का दरवाजा तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि दीवारें तोड़ सकते हैं। लेकिन सर्च में ये सब नहीं होता। सर्च में सिर्फ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ यहीं तक आपका दायरा सीमित होता है। तो इसको हम बिल्कुल भी अगर रेड कहते हैं या छापा कहते हैं तो ये एक बेईमानी के जैसा है और ये बिल्कुल ही गलत होगा। मैं चाहूंगा कि दर्शक इस बात को बड़े अच्छे से समझ लें। अब आते हैं बीबीसी के मामले पर। तो बीबीसी पर जो आरोप है वो ये है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके बारे में कोई भी पुख्ता बयान नहीं दिया है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये सब सूत्रों के हवाले से मीडिया में चल रहा है। तो बीबीसी के मामले में जो है वो बीबीसी पर ट्रांसफर प्राइसिंग रूल और मुनाफे के डाइवर्जन का मामला है, इसलिए ये सर्च किया गया है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है ऐसा कहना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। हालांकि विभाग का ये भी कहना है कि हमने बीबीसी को कई नोटिस भेजे लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया, जिसके बाद ये सर्वे किया गया। अब जिन दर्शकों को ट्रांसफर प्राइसिंग रूल और मुनाफे में डाइवर्जन समझ नहीं आया, बड़ा भारी भरकम शब्द है और ये आम आदमी की समझ में नहीं आता, तो मैंने भी एक एक्सपर्ट से इसको समझा, तो मैं चाहूंगा कि दर्शक भी इसको समझ लें। इसका मतलब होता है जब दो कंपनियां डील करती हैं, खासकर जब एक कंपनी भारत में हो और दूसरी विदेश में हो, या फिर उसी कंपनी की एक डिवीजन हो जो भारत में है लेकिन मूल कंपनी जो है वो विदेश में बसी हुई है। ऐसे में कंपनियां एक दूसरे की वेंडर यानी कि मालिक और ग्राहक बन जाती हैं, ये कई बार देखा गया है। फिर जो कीमत वो चार्ज करती हैं अपनी ही डिवीजन से, तो वो टैक्स बचाने के लिए ये कीमत कई गुना बढ़ाकर चार्ज करते हैं ताकि इनकम टैक्स न देना पड़े। इसी को कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर प्रॉफिट शिफ्टिंग, और ये टैक्स की चोरी के तरीकों में से एक माना गया है, जो कि शायद बीबीसी ने नहीं किया है, जिसके बाद ये सर्वे किया गया। बाकी पूरी जानकारी इनकम टैक्स विभाग ही दे सकता है, वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसका हम सभी पत्रकारों को इंतजार है।